बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट सत्र 2024 से 26 में जिन भी छात्र छात्राओं का नामांकन हो गया था उनका तो आपका मंथली एग्जाम भी हुआ और रजिस्ट्रेशन वगैरह भी भरा रहा है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी इसमें भर सकते हैं आप। उसके साथ साथ जिन भी छात्र छात्राओं का किसी कारण से नामांकन नहीं हो पाया है या नामांकन हो गया था लेकिन उन्होंने अगर मान लीजिए स्लाइड अप वगैरह लिया था तो नामांकन उनका किसी कारण से रद्द हो गया, अपडेट नहीं हो पाया, तो उनके लिए अंतिम अवसर बिहार बोर्ड प्रदान किया। और जो भी छात्र छात्राएं वंचित हैं तो वो अपना स्पॉट एडमिशन के माध्यम से नामांकन भी करा सकते थे। नामांकन का भी डेट आया है और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा ही रहा है। तो आइए नामांकन से लेकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के भरने तक जो जो अपडेट है उस सभी अपडेट को समझते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज से शुरू होगा स्पॉट एडमिशन। यहां पे नीचे की तरफ जानकारी दिया गया है कि बिहार बोर्ड इंटर में स्पॉट राउंड के तहत नामांकन के लिए अब 30 तक मौका, मतलब आज से शुरू होगा और 30 तक आप स्पॉट एडमिशन करा सकते हैं। आगे बताया गया कि इंटर में स्पॉट राउंड के तहत नामांकन अब 30 सितंबर तक होगा। शुक्रवार से नामांकन शुरू हो जाएगा। पहले नामांकन 22 अगस्त तक लिया गया था लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने छात्र हित में एक और मौका दिया है। सत्र 2024 से 26 में 11वीं में स्पॉट राउंड के तहत नामांकन करवा सकते हैं। इंटर स्कूल के प्राचार्य स्पॉट नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्त सीटों की जानकारी न्यूनतम 3 जगह प्रदर्शित करेंगे। स्पॉट नामांकन के इच्छुक छात्र छात्राओं जिस संकाय एवं विषय में सीट रिक्त है वहां नामांकन के लिए प्राचार्य से मिलकर अनुरोध करेंगे एवं संबंधित प्राचार्य रिक्त सीटों पर विद्यार्थी का नामांकन ले सकेंगे। सीबीएसई एवं सीआईएसई एवं अन्य बोर्ड के छात्र भी ले सकते हैं नामांकन। सीबीएसई, सीएसआईसी एवं अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी भी स्पॉट नामांकन करा सकते हैं। समिति ने कहा है कि यूएफएसएस नामांकन प्रक्रिया के तहत प्रथम द्वितीय सूची में चयनित तथा नामांकित विद्यार्थी जिनका नामांकन के बाद स्लाइड अप का विकल्प दिया था लेकिन स्लाइड अप वाले संस्थान में अंतिम रूप से नामांकन नहीं ले सके, ऐसे विद्यार्थी को सूचित किया जाता है कि उनके पूर्व में लिया गया नामांकन स्वतः रद्द हो गया है तथा उन्हें स्पॉट नामांकन के तहत नामांकन लेने के लिए फिर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, अन्यथा वे इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होने के योग्य नहीं होंगे। वैसे शिक्षण संस्थान जहां किसी तकनीकी एवं अन्य कारण से नामांकित विद्यार्थियों के नामांकन को ऑनलाइन अपडेशन नहीं किया जा सका था वैसे विद्यार्थियों का भी स्पॉट एडमिशन की अवधि के दौरान ऑनलाइन अपडेशन करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिनका भी किसी कारण से नामांकन नहीं हो पाया है या स्लाइड अप किए थे फिर दोबारा किसी कॉलेज में नामांकन नहीं ले पाए, मतलब ये आपका चाहे आवेदन आप किए थे नहीं किए थे, आप किसी बोर्ड से मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं, अगर आपका नामांकन नहीं हुआ है, वर्तमान में आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने जा रहे थे, स्कूल कॉलेज बोल रहा है कि आपका नामांकन अभी नहीं हुआ है, तो आप भी नामांकन इसमें ले सकते हैं। स्पॉट एडमिशन के तहत आज से शुरू हुआ है और 30 तक मौका है। तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियल अपडेट है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले डेट वगैरह आपने क्लियर समझा कि आज से लेकर 27 से लेकर और 30/9 तक आपको नामांकन लेना है। किस स्कूल कॉलेज में नामांकन लेना है तो अब जहां पे भी इच्छुक है अपने घर के आसपास या कहीं पे भी उस +2 विद्यालय या महाविद्यालय में आपको जाना होगा और वहां पे प्राचार्य को निर्देश दिया गया कि जिस स्कूल में जितना सीट खाली है आर्ट, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल का, उनका लिस्ट वो लोग तैयार करके और कम से कम न्यूनतम 3 जगह पर कॉलेज में चिपकाएंगे जहां पे भी सूचना पट होगा वहां पे। तो आपको देख लेना है कि अच्छा इस कॉलेज में इतना साइंस का सीट है, कॉमर्स का, आर्ट्स का, वोकेशनल कोर्स का, तो आपको जिस भी संकाय से नामांकन कराना है, जिस स्कूल कॉलेज में अगर उसका सीट होगा तो वहां प्राचार्य से मिलिए और उनसे अनुरोध कीजिए, आपका नामांकन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यही प्रक्रिया है, मतलब सीधे आपके स्कूल कॉलेज के द्वारा नामांकन होगा और लगभग समझिए मैक्सिमम स्कूल कॉलेज में कुछ ना कुछ सीट खाली रहता ही है। तो इसमें नामांकन कराने की प्रक्रिया क्या है कि आपको स्कूल कॉलेज से सीधे संपर्क करना होगा, वहां पे जाकर आपको देखना होगा कि हर एक स्कूल के सूचना पट पे लिखा गया होगा, नहीं लिखा गया तो वहां से आपको पता करना होगा कि हाँ कितना सीट, मतलब कि उनके पास पूरा डाटा रहता है कि किस संकाय में कितना सीट खाली है और वहां पे जाकर आप सीधे एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पॉट एडमिशन है और 30 तक आप नामांकन कराएंगे तो इसमें जितना फी पहले लगा था उतना ही फी नामांकन का लगेगा, ज्यादा आपसे कोई भी नहीं ले सकते। यहाँ पे देखिए पूरा बताया जा रहा है। ठीक है, और जिनका भी किसी कारण से पहले लिस्ट में नाम नहीं आया, चयन नहीं हो पाया था, मतलब कि अगर आपका नामांकन नहीं हुआ है, क्लियर समझना है, तो आप नामांकन वगैरह करा सकते हैं। और आप नामांकन कराएंगे तो एक साइड आपका नामांकन होगा, 1/10 तक आपका डेट है इसमें, मतलब कि 30 तक तो नामांकन होगा लेकिन 1/10 तक यूएफएसएस के पोर्टल पर स्कूल कॉलेज अपडेट कर देंगे आपका नामांकन, तो उसके बाद आपका भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी कर दिया जाएगा और 9 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन भरा रहा है। मतलब जिनका नामांकन हो गया है 2024 से 26 सत्र में इंटर का पहले, तो उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा रहा है, तो आपका भी रजिस्ट्रेशन उसी के साथ में हो जाएगा, 9 तक डेट है। ठीक, तो क्लियर आपने समझा कि स्पॉट एडमिशन का प्रक्रिया भी
चल रहा है, मतलब डायरेक्ट आप नामांकन करा सकते हैं अगर आपका नामांकन नहीं हुआ है तो। और उसके साथ साथ दूसरा कि आपका अगर जिनका नामांकन हो गया है उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा रहा है, 9 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, आप जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। और जिनका अभी नामांकन होगा 30 तक डेट है, तो उसके बाद उनका भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया जाएगा और वो भी 9 अक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भर पाएंगे। मतलब कि कुल मिलाकर यही समझना है कि आप एक ही साथ में अपना नामांकन भी करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरवा सकते हैं। कि चाहे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जानकारी चाहिए इंटरमीडिएट सत्र 2024 से 26 का, या आपको अपना एडमिशन कराना है, स्पॉट एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी, तो इसके लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिए। आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा और सबसे ऊपर देखिए इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा तो BSCB अपडेट में देखिए जो इंटर का 11वीं का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा रहा है, 9 अक्टूबर तक अपडेट है, उसका भी यहाँ पे जानकारी है। और स्पॉट एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे एडमिशन कैटेगरी में आइएगा और स्पॉट एडमिशन संबंधित तमाम पोस्ट मिल जाएगा, तो इस पे क्लिक करके आप जानकारी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाना है। पूरा यहाँ पे प्रक्रिया है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।